महाराज जी, कथा एवं नाम जप के बाद भी मेरा मन अक्सर विषयों की तरफ भटकता है। अपने भजन को गुप्त रखने के लिए मैं अक्सर अपना समय मित्रों के साथ गुजारती हूँ। अथक प्रयास के बाद भी मेरा मन एक चित्त होकर भजन में नहीं लगता। इस बात का मन में अक्सर गलानी होती है। मित्रों के साथ भी मन में नाम तो चलता रहता है, पर जब कोई पद सुनती हूँ रोना भी आता है। मैं अपने समय को व्यर्थ कर रही हूँ। लगे रहो, ये सतमार्ग है, इसमें हारना भी जीतना ही होता है। लगे रहो। आज अनुभूति नहीं हो रही तो कल अनुभूति हो जाएगी। जिस दिन अनुभूति हो गई सब प्रपंच शांत हो जाएगा। और अपनी भक्ति को छुपाने का तात्पर्य हम विषयी पुरुषों से संग करें ऐसा नहीं है, यह सिद्धांत नहीं है। हम असंग रहें, एकांत रहें, कोई हमसे मिलता है पवित्र व्यवहार करें, भक्ति का हम प्रदर्शन न करें। अब एक गाना है कि चार लोग बैठे हैं, अब हम इनको दिखा रहे हैं, अंदर की बात है, हम दिखा रहे हैं कि हम बड़े भगत हैं। ऐसा गान बजान या कीर्तन या ऐसा कुछ भी नाटक, बैठना, ऐसा एक्टिंग करना, वो मना है। अगर हम भजन में बैठे हैं और चार लोग आ गए हैं तो हम बैठे ही हैं, वो हमारी स्थिति है, हम कोई नाटक नहीं कर रहे हैं। बाहर से जब कोई व्यक्ति आवे तो हमको बिल्कुल सहज, सरल, नम्र, प्रिय व्यवहार करना है। अगर वो विषयी है, अगर वो हमारे परमार्थ के विरुद्ध है तो हमें उसका त्याग कर देना है। चाहे वो भोजन हो, चाहे वो स्थान हो, चाहे वो व्यक्ति हो, जिसके संग से हमारा भजन छूटे वो हमें प्रिय नहीं हो सकता। वो भोजन प्रिय नहीं हो सकता, वो स्थान प्रिय नहीं हो सकता, वो व्यक्ति प्रिय नहीं हो सकता। ऐसे हम नाम जप कर रहे हैं, हमारे अंदर दुर्वासनाएं हैं, वो डिलीट हो रही हैं, उनकी संख्या कम हो रही, पर हमें बार बार ये अनुभव होगा कि वही बात आ रही, वही काम की बात, वही क्रोध की बात, वही मोह की बात, वही अहंकार की बात, वो नष्ट हो रहे हैं। धीरे धीरे नाम अपना प्रभाव दिखाएगा, हृदय निर्मल हो जाएगा, परमात्मा अनुभूति होगी। बस हम डटे रहें, हम कभी हटे ना, किसी भी परिस्थिति में हार ना माने कि अब तो बहुत समय हो गया भजन करते, कोई अनुभूति नहीं हो रही, अरे छोड़ो, ऐसा नहीं, कभी नहीं। भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता, नाम जब कभी व्यर्थ नहीं जाता, वो चमत्कार दिखा के रहेगा, पर हम लगे रहें। जब तक हमारे पाप हैं तब तक वो हमें अनुभव में नहीं आने दे रहा। और जिस दिन पाप नष्ट हो गए, निष्पाप हृदय हुआ, उसी दिन चमत्कार हो जाएगा, उसी दिन आनंद की अनुभूति होगी।